So hi, this is Shom Pukar from Indian Searching Institute, Kolkata. My All India ranking index at 20 space of 20. So let's start. So हम लोग जो है आज मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का चैप्टर भी देखेंगे. So we'll cover the theory now and then we'll cover the exercise. So let's start. इस चैप्टर में जो है हम लोग मूविंग मतलब चार्जेस जो है वो स्टैटिक चार्जेस का जो पार्ट था वो तो हम लोगों ने चैप्टर में किया था, मतलब चार्जेस वाले चैप्टर में. लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग मेनली डील करेंगे मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के ऊपर. चार्जेस का दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं. लाइक अगर कोई चार्ज मतलब मूव नहीं कर रहा है तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब वो चार्ज मूव करता है तब भी रहता है, और जब मूव करता है तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. तो मैग्नेटिक फोर्स होने का एकदम मेन पहला कंडीशन है कि चार्ज को जो है अपना मूव होना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोगों का जो है मेनली हम लोग फोकस करेंगे चार्ज मूव कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए फॉर मैग्नेटिज्म. चार्ज फ्लो करना और इलेक्ट्रिक करंट रहना दोनों सेम चीज है, इक्विवेलेंट चीज है एक्चुअली. तो उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. पूरा चीज उसके ऊपर ही बेस्ड है कि किस टाइप की फोर्सेस है, किस टाइप की चीज है. तो आप ये मत समझिएगा कि चार्जेस का तो कूलम्ब्स लॉ या फिर वो सब ही सिर्फ होता है, लेकिन वो सब के अलावा भी ये जब मूव करता है उन सब के ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में तो हम लोग का यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री दे दिया है, वो आप देख सकते हो. उसके बाद जो है मतलब कैसे चार्ज रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिस्कवर हुआ, वो सारा चीज जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन शॉर्ट ब्रीफ दिया गया है. ये आप प्रेफर कर सकते हो. हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए नॉलेज के लिए एक बार आप पढ़ सकते हो. तो रटा नहीं माना, लेकिन आप वैसे इसको पढ़ सकते हो. तो 4.2 मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से जो है अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, जहां से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अपना जो है सोर्सेस या फिर करंट से किस टाइप के फोर्सेस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके पहले एक चीज यहाँ पे आप नोटेशन टाइप का भी बोल सकते हो या फिर स्टैंडर्ड कन्वेंशन. ये जो डॉट होता है और ये जो क्रॉस होता है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब होता है कि प्लेन से बाहर आ रहा है, और क्रॉस का मतलब होता है कि प्लेन के अंदर जा रहा है. मतलब अगर मान लो ये अगर अपना प्लेन है, ठीक है ना, इसके ऊपर डॉट ऊपर से ऐसे होने का मतलब है इससे ऐसे बाहर जा रहा है, और क्रॉस लिखने का मतलब है ऐसे नीचे जा रहा है. तो ये वाला कन्वेंशन आप समझ लो. तो आपको ये बहुत बार इनकाउंटर करना पड़ेगा, तो इससे आपको ज्यादा एक्वेंटेड होना पड़ेगा. तो आपको जान पहचान होना चाहिए ये वाला कन्वेंशन से. सो आई होप आपको पता भी होगा. अगर जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को यहाँ से पता चल गया होगा. अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. यहाँ पे सोर्सेज एंड फील्ड्स बोला है, हम लोग पूरा कवर करेंगे. एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से भी हम लोगों का जो है कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी हम लोग का आते हैं. तो हम लोग पूरा ही कवर करेंगे. इसके पहले हिस्ट्री ज्यादा था तो वहाँ हम लोगों ने वैसे एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया. तो यहाँ से हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग पूरा चीज ही देखेंगे.
यहाँ पे क्या बोला, बिफोर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी वी शैल recapitulate what we have learned in chapter 1 about the electric field E। यहाँ पे जो बोला है कि पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, जब क्यू वाला चार्ज जो है, यहाँ पे चार्ज ऐसे दिखाता हूँ, ये जब मूव करता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कुछ भी डायरेक्शन अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होगा दूसरे चार्जेस के द्वारा, तो वो तो अलग बात है। तो यहाँ पे जो बोला है, इससे पहले हम लोग जो है स्टैटिक चार्जेस यानी कि जो कूलम्स लॉ किया है, जहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो वो सब चीजें जो है हम लोगों ने किया था, उसका हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेंगे एक बार और कि हम लोगों ने क्या किया था। तो यहाँ पे वही डिस्कस किया है कि जो हम लोगों ने पहले किया था। तो यहाँ पे क्या बोला है, E इक्वल्स टू क्यू आर वेक्टर बाई 4πε0 आर स्क्वायर। ये आर मतलब ये तो आपको पता ही होगा, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, इससे आप लोगों को डायरेक्शन पता चलेगा। तो हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग का डायरेक्शन नहीं रहता था, इसलिए हम लोग सिर्फ बोल देते थे कि क्यू बाई 4πε0 आर इज that I mean for q by 4πε0 r is the magnitude of the electric field, but actual equation q into r vector by 4πε0 r square। यहाँ पे r स्मॉल r जो सिर्फ है that is magnitude of the r vector। तो ये बार बार बोलना क्योंकि इक्वेशन जो है वेक्टर के फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए, और इस पे आपको कंफर्टेबल भी होना है, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम सिर्फ हम लोग वेक्टर के फॉर्म पे लिख के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कंफर्टेबल होना है इसमें, सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला याद मत रखिए, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी आपको याद रखना है। अभी जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और अपना जो है उसका किसी कोई एक चार्ज है, उसका अगर यहाँ पे आर क्यूब होगा शायद, अच्छा यहाँ पे अच्छा नहीं सही है यहाँ पे आर वेक्टर जो है दैट इज यूनिट वेक्टर, तो इसलिए जो है, और आर जो है वो अलोंग दैट यूनिट वेक्टर वो डिस्टेंस हो गया, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे जो है हमारा वो आर कैप है, आर वेक्टर नहीं है एक्चुअली। आर वेक्टर होता तो इक्वेशन थोड़ा अलग होता, तो वहां पे जो है वो इक्वेशन होता दैट इज E इक्वल्स टू क्यू आर वेक्टर बाई 4πε0 आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो है आर कैप है, आर कैप का मतलब यह है कि आर वेक्टर बाई आर, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। तो ये आर एक वेक्टर बाई एक आर मिलके आर कैप हो गया, तो क्यू आर कैप बाई 4πε0 आर स्क्वायर हो गया अपना आंसर। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। आई जस्ट मिस्ड दैट पार्ट, तो मुझे लग रहा था कि मतलब आर क्यूब होना चाहिए, क्योंकि आई जस्ट थॉट कि ये आर कैप जो है आर वेक्टर है, तो स्मॉल करेक्शन होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे आर कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर ही लिया है हम लोगों ने। तो और आर जो है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, आर वेक्टर का, नॉट आर कैप का। आर वेक्टर मतलब कितना डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है ना। तो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आर कैप के डायरेक्शन में कितना जाएंगे, वो है अपना आर आर इंटू आर कैप, ये जो है वो वेक्टर हो जाएगा। यानी कि आर कैप के डायरेक्शन में ये आर स्केलर क्वांटिटी जाना पड़ेगा, तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो। तो जस्ट मैं इतना बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका जो है वेक्टर वाले इक्वेशन में भी आपको अच्छा खासा नॉर्मल आई मीन अच्छा खासा आप लोगों को कंफर्टेबल होना है एक्चुअली।
क्योंकि ये वाली इक्वेशन आपको बाद में बहुत काम आएगा। तो अभी जाते हैं अभी नेक्स्ट इक्वेशन में, दैट इज फोर्स इक्वल टू क्यूवी। फोर्स इक्वल टू क्यूवी, यहाँ पे फोर्स मतलब वो जो दूसरा कोई अगर क्यू है, मतलब एक चार्ज तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या फिर कोई किसी भी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये प्रोड्यूस होता है, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज क्यू रहेगा तो वो क्या, कैपिटल क्यू की वजह से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्मॉल चार्ज क्यू जो है क्या क्या फोर्स फील करेगा, वही हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। एफ इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्मॉल क्यू। ये मतलब स्मॉल क्यू जो है चार्ज बाहर से आ रहा है, वो कितना फोर्स फील करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दैट इज क्यू ई। और इस केस में ई तो हम लोग को पता है, तो वहां से हम लोग कर सकते हैं। और इन जनरल जब जो होता है कि कोई भी एक सिस्टम की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो एक स्मॉल चार्ज क्यू अगर जाएगा, तो वो क्यू ई ही फोर्स फील करेगा, नॉट ओनली फॉर दैट पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू। यहाँ पे कैपिटल क्यू की वजह से ई चेंज हो रहा है। ई हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये क्यू ई वाला फॉर्मूला जो है फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्मॉल क्यू, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमेशा सेम रहेगा, यही वाला। तो ये तो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक का दो फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे जो है एक चीज जैसे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि just as static charges produce an electric field, the currents or moving charges produce a magnetic field denoted by B of R। मतलब जैसे हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, वैसे वही चीज अगर मूव करने लगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मूविंग चार्जेस का मतलब ही करंट होता है, मतलब करंट कोई दूसरा चीज नहीं है, करंट मूविंग चार्जेस से होता है, लेकिन करंट स्केलर होता है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, करंट स्केलर होता है। अभी जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जो है क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर है, ठीक है ना। तो अगर कुछ नहीं रहता तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्मॉल क्यू क्यू कैपिटल ई इंटू आर होगा। दैट फोर्स इज ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे क्या मतलब एक और चीज आ गया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट इज बी बी ऑफ आर, ठीक है ना। और ये एक वेक्टर है, और वी जो है उस स्मॉल क्यू चार्ज का वेलोसिटी है। तो v क्रॉस b इंटू बी ऑफ आर। तो ये जो है एक क्वांटिटी हो गया, मतलब कि क्यू इंटू v क्रॉस बी ऑफ आर, ये जो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आमतौर पे हम लोगों ने जो किया था दैट इज ई ऑफ आर इंटू क्यू, मतलब क्यू इंटू ई ऑफ आर, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस। वहां पे जो हम लोगों ने कन्वेंशन लिया था कि चार्ज जो है स्टैटिक है, चार्ज अगर स्टैटिक होता है तो वेलोसिटी तो जीरो होगा, तो इसलिए इसका फोर्स जो है एक्सपीरियंस सिर्फ ये क्यू इंटू ई ऑफ आर होता था। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी आ गया है, इसलिए एक्चुअल जो फोर्स है दैट इज मतलब क्यू होल इंटू ई ऑफ आर प्लस वी क्रॉस बी ऑफ आर। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला वाला टर्म जो है दैट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा वाला टर्म जो है दैट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ये चीज अच्छे से देख लेना, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रिमाइंड कर लेना है, ये हम लोग बहुत यूज भी करेंगे, तो आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इस फोर्स को जो है मतलब ये जो फोर्स हमने डिस्कस किया, इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स, क्योंकि मतलब मतलब वो साइंटिस्ट जो है मेनली इसको डिस्कवर किए थे। हिस्ट्री का तो ज्यादा आप मतलब ध्यान मत दो, आप ज्यादा ध्यान दो कि इसको क्या लॉरेंस फोर्स इसको ही कहते हैं, कि ये जो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई ऑफ आर प्लस वी क्रॉस पी ऑफ आर, ये जो पूरा चीज है, तो इसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं। तो
Depending on Q, V and B, force on a negative charge is opposite to that on a positive charge. ये तो हमको पता चल ही गया क्योंकि Q की जगह माइनस Q हो जाएगा. और magnetic force जो है includes a vector product of velocity and magnetic field. The vector product makes the force due to magnetic field vanish if velocity and magnetic field are parallel और anti parallel. मतलब velocity जो है वो अगर magnetic field के parallel हुआ, ठीक है ना, या फिर अगर पैरेलल हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो फिर उस केस में वेलोसिटी मतलब या तो वेलोसिटी खुद ही जीरो हो जाए, या फिर अगर पैरेलल हो जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका क्रॉस भी जीरो हो जाएगा. तो वहां पे जो है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा. तो अभी तीसरा पॉइंट क्या बोला है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इफ चार्ज इज नॉट मूविंग. यानी कि ये तो हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी अगर खुद ही जीरो हो जाएगा तो उसका तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो जीरो ही होगा, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स रहेगा वही बचा रहेगा. तो आई होप दिस इज क्लियर. तो ये लॉरेंस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, ये छोटा सा जस्ट डिस्कस कर दिया कि कब कब क्यों हम लोग सिर्फ क्यू इंटू ई लेते थे क्योंकि तब स्टैटिक होता था. और एक और केस में क्यू इंटू ई हो जाएगा, जिस केस मतलब फोर्स इक्वल टू क्यू हो जाएगा, जिस केस में वो जो है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. वेलोसिटी इक्वल टू पैरेलल टू वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. उस केस में भी इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट उससे जीरो हो जाएगा. तो उस केस में सिर्फ क्यू भी प्लस भी हो जाएगा. तो आप अच्छे से ये वाला चीज देख लीजिए. अभी जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. तो यहाँ पे जो है हम लोग अब तक जो है दैट इज हम लोगों ने मूविंग चार्ज अगर मूव कर रहा है क्यू इंटू वी के ऊपर, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा लॉरेंस फोर्स का. तो मतलब लॉरेंस फोर्स वाला फॉर्मूला में क्यू और वी इन्वॉल्व था, लेकिन अगर सिर्फ करंट दे दिया है तो हम उसको उसके ऊपर जो है एक्सपीरियंस फोर्स को कैसे क्वांटिफाई करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. तो मान लेते हैं उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो वी डी मतलब वी इंटू डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता ही होगा कि करंट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर. तो मान लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू एन आई ए इंटू क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी. ठीक है ना. तो where q is the value of the charge on a carrier. Now nqvd is the current density J and nqvd A is the current I. So अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, I इंटू एल क्रॉस बी. तो अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है. दैट इज यहाँ पे क्या बोला, F इक्वल टू एन एल ए वी क्यू वी डी प्लस बी. ठीक है ना. हाँ ये जो है फोर्स हो जाएगा. तो और ये Q क्या है, Q इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन अ कैरियर. मतलब कैरियर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या फिर कुछ एक कैरियर के ऊपर जो चार्ज होता है, मतलब एक मतलब बहुत सारे कैरियर होते हैं तो उसके ऊपर एक कैरियर के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज Q. ठीक है ना. तो और इन जो है, इन तो आपको पता होगा, इन दैट इज नंबर ऑफ कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम. और एल जो है मतलब डेंसिटी आपको पता ही होगा. और एल जो है दैट इज लेंथ, और ए जो है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो एन एल ए इंटू क्यू अगर करेंगे तो फिर टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज अपना आ जाएगा. मतलब ये अगर पूरा कैरियर है
आप बोलोगे तो चार्ज तो Q इंटू वी डी क्रॉस बी कर देते हैं, लेकिन Q तो एक ही है ना, मतलब एक ही, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन है, कैरियर को इलेक्ट्रॉन की तरह समझो, यहाँ पे कैरियर इन जनरल बोला है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप अगर कैरियर को समझोगे इलेक्ट्रॉन या फिर कुछ भी, एक कैरियर मान लो, तो कैरियर तो एक तो नहीं होता है, मतलब एक कंडक्टर मान लो, वहां पे कैरियर तो बहुत सारे होते हैं, एक कैरियर का चार्ज जो है दैट इज स्मॉल क्यू, तो Q इंटू वी डी क्रॉस बी करोगे तो क्या, सिर्फ इसके ऊपर फोर्स निकलेगा, ठीक है ना। तो वो निकाल के हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को पूरा जो चार्ज है, मतलब इसके अंदर पूरा जो टोटल चार्ज है वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो जो है दैट इज एन एल ए इंटू क्यू, ये जो है टोटल चार्ज, मान लो इसको कैपिटल क्यू बोल दो, कैपिटल क्यू इज द चार्ज ऑफ द टोटल कंडक्टर, तो कैपिटल क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी, और उन दोनों उन सभी का एवरेज वेलोसिटी, आप वी डी हम लोगों को पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला है, तो वी डी क्रॉस बी, तो कैपिटल क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी करेंगे तो अपना फोर्स आएगा। अभी जो है कैपिटल क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को पता है ड्रिफ्ट, मतलब चार्ज डेंसिटी जो होता है एन क्यू, वी डी है एन इंटू क्यू इंटू वी डी, एन इंटू क्यू इंटू वी डी, दैट इज चार्ज डेंसिटी, सॉरी चार्ज क्या बोलूं, करंट डेंसिटी है ये। तो फिर यहाँ पे दैट इज ये एन आ गया, क्यू आ गया, वी डी आ गया, इंटू क्या रहेगा, एल इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो अब जो है एन क्यू वी डी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज आई बाई ए, दैट इज चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने किया था, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूला से हम लोगों ने किया था, दैट इज Vd इक्वल्स टू एन क्यू वी डी इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी, वहां से Vd वाला फॉर्मूला जो था, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने जब डिराइव किया था तो यही आया था, हम लोग जस्ट यहाँ पे Vd का वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे Vd का हम लोगों जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आई बाई ए इंटू एल इंटू ए क्रॉस बी आएगा, यहाँ पे आई वेक्टर है, बाकी यहाँ पे एल, सॉरी आई क्या होगा, एल वेक्टर है यहाँ पे, तो एल क्रॉस मतलब एल के साथ आ रहा है ये वाला, और बाकी तो स्केलर कट हो जाएगा, तो ये ए कट जाएगा, तो आई इंटू एल क्रॉस बी, ये चीज अपना फाइनली आ गया। तो एक बार और देख लेते हैं हमने क्या किया, दैट इज एफ इक्वल टू एन इंटू एल इंटू ए इंटू क्यू इंटू वी, थोड़ा बड़ा है, एन एल ए क्यू क्यों किया, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी है अपना पूरा चार्ज क्यू है, और उन सभी का एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने वी पकड़ा है, तो क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी जो है वो आ जाएगा अपना फोर्स, तो एफ इक्वल टू ये चीज आ गया। तो यहाँ से हम लोग जो है वीडी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, सिंपली वीडी का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाले थे, दैट इज हम लोग को पता है एन क्यू वीडी जो है वो अपना चार्ज डेंसिटी होता है, दैट इज आई बाई ए होता है, तो आई बाई ए पुट कर दिया, ए कट गया और आई इंटू एल क्रॉस बी रह गया, तो आई इंटू एल क्रॉस बी ही अपना मेनली फोर्स निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनली ये चीज आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला शायद डिराइव होने में आपको दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोग ये वाला एक्सप्लेनेशन एक बार और देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन फाइनली जो चीज है दैट इज ये वाला फॉर्मूला, दैट इज वो आई इंटू एल क्रॉस बी, ये वाला फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूछोगे कि ये यूज करना है या फिर क्यू इंटू वी क्रॉस बी यूज करना है। यहाँ पे जो है v क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी हम लोग कब यूज करेंगे, जब सिर्फ एक सिंगल चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, या फिर काउंटेबल में नहीं, या फिर फाइनाइटली में नहीं, अगर चार्जेस मूव कर रहा है तो तब हम लोग कर सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी, हम लोग कर सकते हैं। या फिर स्मॉल एलिमेंट लेके हम लोग क्यू वी क्रॉस बी कर सकते हैं। लेकिन आई इंटू एल क्रॉस बी जो है यहाँ, इसका मतलब है कि जब पूरा करंट फ्लो करेगा, नॉट हम लोगों के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, या फिर जब जो है पूरा चीज करंट के फॉर्म में हम लोग को किया गया है, जो कि मैक्सिमम केस में होता भी है,
कि हम लोग को चार्जेस से ज्यादा करंट के बारे में पता होता है। तो करंट का वैल्यू जब दिया रहता है तो हम लोग का फोर्स जो है कैलकुलेट करने में एक ही ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। दोनों फॉर्मूला इक्विवेलेंट है, जस्ट जो है एक आई के फॉर्म में है, करंट के फॉर्म में है, और एक चार्जेस के फॉर्म में है। आपको पता होगा जैसे हम लोग बहुत सारे होते हैं इक्वेशंस की, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग ले जाएंगे, दोनों इक्विवेलेंट है लेकिन दूसरे फॉर्म में अगर ले जाता है तो इसी टाइप का आता है। तो दोनों सेम फॉर्मूलाज है, अलग फॉर्मूलाज नहीं है। अगर सिर्फ एक चार्ज दे दिया है तो वहां पे हम लोग या फिर मतलब सिर्फ चार्जेस के ऊपर ही हमारा डेटा दिया गया है तो हम लोग वैसे Q इंटू वी क्रॉस वी करेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और अगर करंट दे दिया गया है तो करंट के फॉर्म में भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये वाला चीज आप देख लीजिए। अभी जो है हम लोग यहाँ एक और चीज, फोर्स को जो है हम लोगों ने फिर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा है। लाइक अगर डीएल एल एक है, ऐसा कुछ है मतलब पूरा, तो ये मान लो L1 है, ये L2 है, सब तो वेक्टर ही है, सब ऐड करके ही अपना L बना है, ठीक है ना। तो F जो होगा दैट इज F इक्वल टू समेशन ऑफ आई डीएल क्रॉस बी। अब देख लो अगर डीएल का सबका डायरेक्शन अगर सेम होगा तो आई समेशन ऑफ डीएल क्रॉस बी, तो मतलब एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि ये सब एल का जो वेक्टर सम होगा दैट, तो वो आई इंटू एल क्रॉस बी हो जाएगा। तो ये एल जो है ये पूरा लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, ये एल सिर्फ इन सब का वेक्टर सम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग अच्छे से समझ लो, ये बाद में आपका बहुत यूज करेगा। मतलब ये एल मतलब आपने सीधा सीधा पूरा वायर का ही लेंथ ले लिया, ऐसा मत कीजिएगा। वायर अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो उसी हिसाब से हमारा फोर्स भी चेंज हो सकता है, तो वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। यहाँ पे तो थोड़ा एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अभी एक चीज है दैट इज Q इंटू वी क्रॉस वी, तो उसका फोर्स है। अगर V और B परपेंडिकुलर होगा तो फिर जो है इस केस में मान लो अगर V और B परपेंडिकुलर है, उसका जो डायरेक्शन होगा वो अगर हम लोग देखेंगे दैट इज V क्रॉस B। इस वाले पिक्चर में देखो, मतलब इस वाले पार्ट में देखो, V क्रॉस B अगर करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आएगा। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा जो है वो सेंटर की तरफ आ रहा है, एक सेंटर की तरफ, और वो जो है एक सेंटर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे भी जो है फोर्स देखो सेंटर की तरफ ही आ रहा है, मतलब ये जो है एक सर्कुलर टाइप का मोशन कर रहा है, और इसका रेडियस जो है वो डिपेंड कर रहा है V और B के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका रेडियस जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और फोर्स जो है अपना ये V और B के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए पूरा जो चीज है वो अपना V और B के ऊपर ही डिपेंड करेगा, मतलब पूरा रेडियस जो है अपना V और B के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और चीज है, अगर मान लो पूरा अगर ये वेलोसिटी जो है वो नहीं होता है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता है, उसका कुछ कंपोनेंट जो है B की तरफ होता है, अगर या तो पूरा ये B होगा और ये V होगा, या फिर जो है V ऐसा होगा, V ऐसा होने का B रेस ऐसा होगा, इसका मतलब है इसका एक कंपोनेंट B की तरफ है और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। तो इस कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर होगा, और इस कंपोनेंट की वजह से इस तरफ जाता रहेगा। तो मतलब ये इस तरह का सॉलिनॉइड ऐसा टाइप का एक स्पाइरल फॉर्म करेगा, ट्रेजेक्टरी फॉर्म करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज। तो क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हम लोग एक्सरसाइज में भी देखेंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉरेंस फोर्स हमने सीखा, अभी उसके बाद जो है उसका एक्सटेंशन देखा करंट के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए, कंडक्टर के लिए। अभी जो है हम लोग उसका ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं,
मतलब एक चार्ज का अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है अगर सिर्फ आर रहता है मतलब परपेंडिकुलर रहता है तो एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वहां से आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको अच्छे से रटा होना है। मैंने जो बोला है आर जो है वो डिपेंड करेगा वी और बी के ऊपर, देखो, और एम और क्यू के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। तो अपना आर का जो है फॉर्मूला ये आ गया, और कैसे आ गया, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आ गया क्यू बी क्रॉस बी, क्योंकि वही वाला फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो वहां से जो है वी आ रहा है दैट इज एम वी बाई क्यू बी, ठीक है ना। और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू आ गया, 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई न्यू आ गया, जो है दैट इज क्यू बी बाई एम आ जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, वो भी आप देख सकते हैं, टाइम पीरियड फॉर रेवोल्यूशन। ये सारे फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। अभी जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट जो है मान लो अगर एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना। अब हम लोग को पता है कि छोटा एलिमेंट के लिए कैसे हम लोग को पता है कि अगर बी रहता है तो हम लोगों को एलिमेंट के ऊपर कैसे फोर्स लगता है। अभी जो है वो बी जो है क्रिएट हो रहा है, वो किस टाइप से क्रिएट हो रहा है, हर एक मतलब जो है पार्ट के लिए कैसे क्रिएट होगा उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, अगर डीबी मतलब स्मॉल एलिमेंट, मतलब ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीएल वाला आईडीएल वाला जो एलिमेंट है इसकी वजह से डीबी फॉर्म होगा, और इसकी वजह से जो डीबी फॉर्म होगा उसका क्या वैल्यू होगा, दैट इज आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू, मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू, वो एग्जैक्ट हो जाएगा डीबी इक्वल टू। तो हम लोग अगर पूरे का करना चाहते हैं तो पूरा पार्ट का करना चाहते हैं, हम लोग को पूरा समेशन करना पड़ेगा। और समेशन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट सम करके ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग को वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वही मेन दिक्कत आता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारे पार्ट के लिए कि कैसे हम लोग का ये वाला चीज होता है। अभी तक के लिए ये वाला चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, दैट इज dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू। इसका मतलब होता है आईडीएल वाला छोटा एलिमेंट के लिए वो जो dB फॉर्म होता है उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, और उसका डायरेक्शन भी इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। तो ठीक है, हमको पता ही है, क्रॉस की जगह हम लोग साइन थीटा ले लेंगे, और म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू भी दे दिया गया, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अबे बोथ आर लॉन्ग रेंज सिंस बोथ डिपेंड ऑन यूनिवर्सली ऑन द स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द, हाँ, कूलम्ब्स लॉ और इसके बीच का जो है बायो-सावर्ट्स लॉ का सिमिलैरिटीज देख रहे थे। मतलब जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया कि 1/r² के ऊपर मतलब प्रोपोर्शनल है वेक्टर स्पेस आई, वेक्टर स्पेस बोल रहा मतलब वेक्टर सोर्स आइडियल के ऊपर आइडियल से प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्केलर सोर्स से आता है, दैट इज चार्ज। अभी जो है ये मतलब इन दोनों का डायरेक्शन भी अलग अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो लाइन जॉइनिंग के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग होगा, मतलब अलोंग होगा। बाकी जो है एंगल जो है बायो-सावर्ट लॉ में प्रेजेंट है, लेकिन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वहां पे नहीं है, तो वो चीज भी है। एक और चीज एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का जो वैल्यू है दैट इज 1/c²। ये भी छोटा छोटा प्रॉब्लम मतलब आता है, ये आपको अच्छे से देख लेना है, अच्छा प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से देख लेना। अभी जो है अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी दे दिया गया है, तो आपको ये एक्सरसाइज भी देख लेना है, बाकी ज्यादा टफ नहीं है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो है एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज जब करेंगे तो भी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप जो है वो हम लोग देखेंगे, दैट इज डीबी। पहले तो अपना एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, इन सबका टेक्निक मैं पहले बता देता हूँ, फिर जो है आप लोग बाकी सबका डेरिवेशन कर पाएंगे। तो डेरिवेशन यहाँ पे हर चीज का समझाने का कोई मतलब नहीं है, एक का मैं बोल देता हूँ, बाकी सब आप लोग देख के ही समझ सकते हो। पहले जो है हम लोग एक एलिमेंट ले लेंगे, मान लेते हैं डीएल वाला, ठीक है ना। तो
एक एलिमेंट अगर ले लिया तो उस एलिमेंट की वजह से जो डीबी आएगा, ठीक है ना, मान लेते इस एलिमेंट की डीएल की वजह से जो डीबी आया दैट इज म्यू नॉट आई डीएल भाई। यहाँ पे आपको पता होगा कि पी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू दैट करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इन वाईजेड प्लेन, ठीक है ना, जो एक्स और वो पी क्या है, एक्स अकॉर्डिंग एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग एक्स स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जो है स्मॉल डीबी की वजह से। लेकिन तो आप बोलोगे इसको सम करके डीएल इक्वल टू 2 पाई आर कर दो, लेकिन यहाँ पे तो डीएल एक ही डायरेक्शन में नहीं है, एक डीएल ऐसा है, दूसरा डीएल ऐसा है, तीसरा डीएल ऐसा है, तो इनका वेक्टर सम पे ऐसा हो जाएगा। तो आई, तो ये जो है ये डी मतलब डीएल का भी है और ऊपर से इसका जो है डीबी, डीएल का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए डीबी जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मतलब इसका एक डायरेक्शन में आ रहा है, इसका नीचे का इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप लोग अगर नोटिस करोगे तो इसका डीबी परपेंडिकुलर वाला जो पार्ट है इन मतलब यहाँ पे ये कंपोनेंट जो है डीबी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसके नीचे वाले मान लो इस एलिमेंट की वजह से ऐसा है, तो इसके एकदम नीचे वाले एलिमेंट की वजह से जो है यहाँ पे डी परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे डीबी एक्स होगा, तो ये वाला चीज डीबी परपेंडिकुलर वाला चीज कैंसिल हो रहा है और डीबी एक्स वाला चीज जो है सबके लिए सम हो रहा है। तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, तो इसको हम लोग को सिर्फ डीबी एक्स वाला चीज रख के उसको समेशन कर देना है, स्केलर सम हम लोग कर सकते हैं क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे है, ठीक है ना, क्योंकि सबका डीबी एक्स है वो सेम डायरेक्शन पे होगा और डीबी परपेंडिकुलर फाइनली सब मिलके 0 हो रहा है, तो वो देख के हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे और डीबी एक्स निकालने के लिए हम लोग का जो है cos थीटा की जरूरत पड़ेगा और cos थीटा हम लोग जो है ट्राइंगल से यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो डीबी एक्स इक्वल टू ये निकल गया और मतलब b जो है उसको इंटीग्रेट करके हमारा निकल गया दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2 इंटू आई कैप, ये जो है अपना b निकल के आ रहा है। तो b नॉट जो है वो कह रहा है दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r बाई आई क्यूब। अगर जो है ये कब होगा, जब जो है ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 मतलब उस सर्किल पे ही है, मतलब सर्किल के सेंटर पे है, तो उस केस में भी हम लोग का डायरेक्ट आ गया दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू आई कैप। तो ये आपको अच्छे से देखना है, एक बार आप ये जो है लॉजिक समझ लीजिए कि ऊपर वाला डीएल की हम लोगों को नेट निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम लोगों को अभी पता है छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होता है, तो वो हमको पता है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग जो है पूरा सबका सम करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला डीएल का जो है एक डीएल आर्बिट्रेरी ले लिया, तो डीएल का जो है हम लोग डीवी का डायरेक्शन देख रहे हैं, डीवी का डायरेक्शन देख के हम लोग को पता है कि उस डीवी का एक्स वाला कंपोनेंट सबका ऐड हो जाएगा और वाई वाला कंपोनेंट सबका मिला के नल हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए उसका सिमेट्रिक एलिमेंट है जिसका परपेंडिकुलर वाला मतलब कंपोनेंट वो उसके ऑपोजिट में होगा, इसलिए जो है वो 0 हो जाएगा। तो और एक्स वाले में जो है वो प्लस होता रहेगा, इसलिए हम लोग का उसका इफेक्टिव जो डीपी है वो हम लोग पकड़ सकते हैं कि उसका एक्स डायरेक्शन में है। तो हम लोग जो है इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने का वो तो मतलब सिर्फ समय होगा क्योंकि हम लोग का जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो पूरा ही मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। उसके बाद हम लोग का फाइनली आंसर निकल के ये आ गया। आप कंपटीशन देख सकते हो अच्छे से आप पढ़ोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं, ये हमने टेक्निक बता दिया। अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होता है। इस शेप के लिए हम लोग का बी क्या गया, दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल बाई 3/2 आई कैप। डायरेक्शन में आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्शन क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये काम है जब करंट जो है कैसे घूम रहा है वो भी देख लीजिए। करंट ऐसे आ रहा है और करंट अगर ऐसे जाता तो फिर इस तरफ आता, ठीक है ना, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में वो चीज
रखना है, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो अभी जो है बाकी सारे अभी तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। अभी एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोला है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हम लोग का बहुत यूजफुल एक फॉर्मूला है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, तो दैट इज म्यू नॉट आई। इससे हम लोग जो है किसी भी सरफेस का वो बी जो है मतलब किसी भी शेप के लिए जो बी प्रोड्यूस होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी हम लोग यूज देखेंगे, दैट इज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वायर के लिए होता है कि बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, ठीक है ना। मतलब ये अगर वायर अगर है तो बी मान लेते हैं यहाँ पे पूरा उस वायर की वजह से पूरे का यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा बी, ठीक है ना। उसके सरफेस में मतलब किसी भी अंदर से अगर आई जा रहा है तो आई करंट अगर जा रहा है तो म्यू नॉट इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूज। यहाँ पे आई इंक्लूज मतलब इस सरफेस के अंदर से कितना करंट जा रहा है, यहाँ पे तो पूरा आई ही सरफेस के अंदर से जा रहा है तो ये कैपिटल आई हो जाएगा। और बी डॉट डी एल अब जो है यहाँ पे इसकी वजह से बी का जो डिरेक्शन होगा और एल का जो डिरेक्शन होगा वो सेम होगा, तो बी डॉट डी एल जो है वो सिर्फ बी इंटू एल डी एल हो जाएगा, बी इंटू डी एल हो जाएगा। बी तो कांस्टेंट है तो डीएल का इंटीग्रल करके बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो आर है, तो ये पूरा ये छोटा छोटा चीज तो डीएल डीएल है, तो सबका सम करके बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे कि डीएल तो एक वेक्टर है, लेकिन डीएल यहाँ पे देखो बी डॉट डीएल किया है, बी डॉट डीएल करके हम लोगों का ये डॉट प्रोडक्ट की वजह से ये स्केलर हो रहा है, मतलब बी इंटू डीएल हो रहा है क्योंकि बी और डीएल का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग सिंपली बी इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएल मतलब समेशन ऑफ डीएल, मतलब ये पूरा चीज है, इसका ये पार्ट डीएल है, ये पार्ट डीएल है, सब पार्ट डीएल है, सबका सम करेंगे तो फाइनली टू पाई आर ही आएगा। तो वहां से जो हम लोगों का आ गया, तो आप लोग अच्छे से ये चीज देख लीजिए, मतलब ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इसके मदद से हम लोग किसी भी जगह पे या फिर बहुत आसानी से बहुत सारी जगह पे मेनली मतलब बहुत सारी जगह पे ही हम लोग बी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट जाते हैं, इसका ही बहुत सारा एप्लीकेशन मेनली आपका कवर हुआ है, दैट इज। और इसके बाद सोलिनॉइड का जो है इसकी मदद से हम लोग का निकाले गए हैं बी, और उसका वैल्यू जो आता है दैट इज म्यू नॉट इंटू एन आई। एन मतलब वो जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद में रखना है। डेरिवेशन एक बार देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूलाज आपको रटा होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारे टर्म्स का मतलब आना चाहिए, मतलब आई मतलब क्या होता है, सोलिनॉइड का मतलब तो पहले पता होना चाहिए। सोलिनॉइड मतलब ये वाला चीज मतलब ये सर्किल मतलब इससे करंट जाएगा तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है जो बी प्रोड्यूस होगा तो उसको ही हम लोग मतलब कैलकुलेट करते हैं, और इसको ही सोलिनॉइड बोलते हैं। मतलब घूमता हुआ जो मतलब वायर होता है उसके अंदर से अगर करंट जाता है तो उसको हम लोग सोलिनॉइड बोलते हैं। तो अभी जो है हम लोग म्यू नॉट एन आई आ गया, और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, तो एक तो हम लोग का एक करंट की वजह से एक मतलब वायर की वजह से जो है बी प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम लोग को पता है, वो हम लोग देख लेंगे। तो उसके वजह से बी की वजह से दूसरे में जो है वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो अब हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई ए आई बी एल बाई टू पाई डी जो है अपना फोर्स निकल के आ रहा है। और फोर्स जो है ये एक सिस्टम है, मतलब फोर्स ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ बी आ जाएगा। तो वहां से हम लोग निकाल पाएंगे। तो कैसे फोर्स निकाला एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए इस लाइन की वजह से, एक लाइन पकड़ लेते हैं, मान लेते इस लाइन की वजह से यहाँ पे जो है क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अभी जो है इस करंट वायर को देखेंगे कि इसको देखेंगे कि यहाँ पे बी हम लोग को पता है,
और इसका अंदर से क्या करंट जा रहा है वो पता है, तो इस पे जो है क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज वो बाय लॉरेंट्ज फोर्स। तो हम लोग जो है फाइनली इस एक वायर के ऊपर क्या फोर्स आएगा वो निकाल लेंगे। तो दूसरे वायर को के ऊपर भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं दोनों एक सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो एक के ऊपर जो फोर्स होगा दूसरे के ऊपर उसका ऑपोजिट फोर्स होगा, वहां से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। फोर्स फाइनली आ जाएगा म्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2 डी, ये अपना मेन फोर्स निकल के आ जा रहा है। तो अभी जो है ये भी एग्जांपल्स है। एग्जांपल के बाद करंट लूप अगर है तो मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर, तो उसके ऊपर जो है जो टॉर्क लगेगा वो भी हमें देखना है। तो वो फाइनली निकल के आता है, दैट इज कहां पे, हाँ, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है। तो टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी मतलब इसका एफ जो है वो फोर्स है दोनों का, और एम मतलब जो है दैट इज आई इंटू एरिया। आई मतलब जो करंट जा रहा है लूप के अंदर से इंटू पूरा एरिया, तो वो आई इंटू एरिया होगा। एम प्लस बी मतलब उसके अंदर वो जो है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो, सॉरी जिस मैग्नेटिक फील्ड में है उसका मतलब वैल्यू बी है और डायरेक्शन बी तो है ही, तो इसलिए क्रॉस कर रहा है। टाउ इक्वल टू एम प्लस बी करेंगे तो इसके ऊपर का टाउ निकल जाएगा, मतलब टॉर्क निकल जाएगा, तो हम लोग जो है इसका एंगुलर एक्सीलरेशन और बाकी सारी चीजें हम लोग निकाल पाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में P इंटू ई होता था, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल P क्रॉस ई होता था। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल इंटू बी होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल इसलिए इसको बोलते हैं, इस मतलब इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल की जैसे, और मैग्नेटिक डाइपोल इक्वल टू आई इंटू ए होगा। आई तो पता ही है आपको, और ए मतलब ए का तो आपको पता होगा कि एरिया का डायरेक्शन क्या होता है। ये अगर एरिया है तो इसका परपेंडिकुलर वाला चीज इसका डायरेक्शन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो है नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, दैट इज सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पे हम लोग को बी तो पता है, ठीक है ना, बी तो मतलब सर्कुलर करंट लूप की वजह से बी हम लोगों ने डिराइव किया है। अभी जो है एक्स को अगर बहुत बढ़ाएंगे तो फिर जो है बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब, और आई म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई इंटू एरिया बाई एक्स क्यूब होगा। या ये कैसे किया, दैट इज पाई आर स्क्वायर जो है ये एरिया होता है, और म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई इंटू ए बाई एक्स क्यूब होगा, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई एक्स क्यूब। म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है, और 2m बाई एक्स क्यूब जो है वो निकल के आ रहा है। तो यहाँ से जो है हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जैसा हम लोगों ने फोर्स डिस्कस किया था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया था वहां पे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल के केस में सिमिलर एक एक्सप्रेशन आ रहा है। तो वही जस्ट कोरिलेट किए हैं, बाकी मैग्नेटिक डाइपोल को ही विजुअलाइज किए हैं। बाकी यहाँ पे वही चीज है, आप लोग देख सकते हो ये चीज। एक्स को बहुत ज्यादा ले लिया आर से, उसके बाद ये अप्रोक्सीमेशन आता है। बाकी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का मतलब होता है दैट इज ये आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दैट इज एक गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर एक टूल है जिसकी वजह से जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर कर सकते हैं बाई नंबर ऑफ टर्न, मतलब कितना टर्न, मतलब कितना वो घूमेगा उसके ऊपर हम लोग जो है इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, और उस इंटेंसिटी का निकालने का मतलब है हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं। तो K इंटू 5, K क्या होता है, दैट इज एक कांस्टेंट होता है, मतलब एक स्प्रिंग का जो है वो कांस्टेंट होता है कि अगर वो 5 घूमेगा तो K5 उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये जो है ये रुकेगा, तो वही जो है टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाई वो वायर भी होगा, वायर लूप ही होगा। तो दैट इज K5 इक्वल टू N इंटू आई इंटू ए इंटू बी। आई इंटू ए इंटू बी तो आपको पता ही होगा कि ये जो है अपना
टॉर्क ही होगा, और इन लूप्स है इसलिए इन इंटू आई इंटू इंटू बी होगा, तो यही जो है टोटल टॉर्क का यही इक्वल टू होगा के इंटू फाइव के जैसा। और फाइव जो है वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट है ये, तो हमको वो तो दिख, मतलब वो तो दिखेगा, मतलब फाइव वाला जो चीज है वो हम लोग देख सकते हैं। फाइव वाला चीज रीड करके हम लोग जो है एन ए बी बाई के इंटू आई इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग जो है करंट का वैल्यू जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ये जस्ट एक डिवाइस है जिससे हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो बाकी जो चीज है फाइव बाई आई हम लोग प्रॉब्लम जब करेंगे तब भी एक बार इसको देख लेंगे। बाकी आप लोग थ्योरी अच्छे से समझ लीजिएगा, ये सारी चीजें, फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, इसका काम भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपको खुद से एकदम अच्छे से रीड करना है तो आपको पता चल जाएगा। दैट इज फाइव बाई आई इक्वल टू एन ए बी बाई के। इससे भी करंट सेंसिटिविटी निकालता है। करंट सेंसिटिविटी एक चीज होता है दैट इज, और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी एक चीज होता है, वो चीज भी आपको फॉर्मूला देखना है। तो और कैसे चेंज होता है, मतलब अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दिया तो कैसे चेंज होता है, नंबर ऑफ लूप्स अगर बढ़ा है तो चेंज नहीं भी होता है तो क्यों नहीं होता है, वो चीज आपको देखना है। तो फाइनली यही तक अपना था। उसके बाद कुछ खास है नहीं, तो आपको अच्छे से खुद से भी रीड करना है, सारे फॉर्मूलाज देखना है। डेरिवेशन तो हम लोग सब कर नहीं पाएंगे, तो मतलब आपको खुद से देख के वो समझना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मेन फंडा मैंने बोल दिया है। तो यही हमारा चैप्टर भी था, बाकी हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के थ्रू अच्छे से समझ